एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो गगनयान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि 2022 में ह्यूमन मिशन होने वाला है इसरो का, जिसके लिए हमने ऑलरेडी फ्रांस से कुछ टेक्नोलॉजी लेने और रशिया से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लेने का फैसला किया हुआ है। और इन दोनों ही देशों से, इनकी रिस्पेक्टिव स्पेस एजेंसी से हमारा जो एमओयू है वो साइन भी हो चुका और इनसे हम सहायता भी ले रहे हैं। पर इसरो अब नासा के पास भी गया है और अभी ये जो कोलैबोरेशन है वो बहुत छोटे स्टेज पे है, ऐसा इसरो का कहना है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि नासा से किस प्रकार की टेक्नोलॉजी ली जाएगी, पर यह माना जा रहा है कि ग्रीन प्रपल्सन और इसके अलावा लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो ली जाएगी, ऐसा हो सकता है। आपको पता है कि चाइनीज वायरस के कारण ऑलरेडी स्पेस एजेंसी जो हमारी है इसरो, वो अपने शेड्यूल से पीछे चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो पहले प्लान था कि अगस्त 2022 में हम ये लॉन्च कर देंगे, हो सकता है उससे 6 महीना और ज्यादा आगे खिसक जाए। हो सकता है क्या, ये मेरे हिसाब से ये खिसकना ही है आगे। ये तो एक सिंबॉलिक डेट थी कि अगस्त 2022 तक हम लॉन्च कर देंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। देखते ही है कि हो पाता है या नहीं हो पाता है। पर अब 3 देश इस श्रेणी में आ गए हैं जिसके साथ भारत संयोग कर रहा है। पहला फ्रांस, रशिया और अब यूएस। वही बात करते हैं भारत और चीन रिश्तों की। एलएसी पे विवाद अभी भी छिड़ा हुआ है और गर्माहट अभी भी बनी हुई है। तो दोनों ही देश अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, पर जो 7वीं मीटिंग हुई सोमवार को, उसके बाद कुछ और चीजें निकलकर सामने आने लगी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें कि यह कहा गया था कि भारत चीन के साथ लगने वाली जो एलएसी है उस पर 7 जगहों पे एलएसी का वायलेशन किया है। इसको गुड वायलेशन की तरह आप देख सकते हैं और चीन पर दबाव बनाने के लिए ये वायलेशन किया गया है। चुशूल सेक्टर आप समझ सकते होंगे और पैंगोंग त्सो के जो सदर्न इलाके हैं, जो हम लोग बहुत पहले से सुन रहे हैं कि भारत ने वहां पर कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया है। तो डिफेंस सोर्सेस का ये कहना है, इस इंडियन एक्सप्रेस में ये निकलकर सामने आया है कि कुछ 7 ऐसे स्थान, महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर भारत ने कब्जा किया, एलएसी को पार करके किया, एलएसी का वायलेशन किया और अब चीन पर दबाव बन चुका है। ऑफिशियल्स का यह कहना है कि चीन अभी टेबल पे क्यों है, नेगोशिएशन के टेबल पे अभी क्यों है, वो इसीलिए है कि उस पर दबाव बना हुआ है। चीन के साथ जो भारत की बात चल रही है, अब चीन ये कह रहा है कि पहले ये जो टैंक हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, इनको पीछे करा जाए और दोनों ही देश साथ साथ इसको पीछे करें। पर भारत उनके इस जो प्रस्ताव है उसको मान नहीं रहा है। वो क्यों नहीं मान रहा वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भारत पहले कह रहा था कि चीन पीछे हटे, अपना जो स्टेटस को उन्होंने बिगाड़ा है अप्रैल के बाद, वो पहले वो सही करे और पीछे हटे। अब चीन का भारत ये प्रस्ताव क्यों नहीं मान रहा है कि दोनों ही देश अपने आर्टिलरी और अपनी टैंक्स को पीछे करे? क्योंकि भारत की तरफ से एलएसी में जाने वाली जितनी भी रोड्स हैं या जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चीन के मुकाबले कमजोर है। भारत को अपना डिप्लॉयमेंट करने में लेट लगेगी। यदि दोनों ही देश पीछे अपने आर्टिलरी को करते हैं और अचानक से चीन फिर से वापसी करता है एलएसी पे, भारत उतनी तेजी से नहीं कर पाएगा। इस कारण से भारत ये समझता है कि चीन के साथ ये प्रस्ताव जो हमारा है वो फलने फूलने वाला नहीं है और चीन को पीछे हटना पड़ेगा। चीन के द्वारा जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है वो उसी के द्वारा पहले सॉल्व करनी पड़ेगी और तभी जाके भारत इसके सोल्यूशन पे काम करने वाला है। तो ये साफ बात है कि 7 जगहों पे भारत ने दबाव बनाया है चीन पर और इसी कारण से चीन नेगोशिएशन की टेबल पे है और अभी हमारा अपर हैंड बना हुआ है। इसी से रिलेटेड एक और खबर निकलकर सामने आई है कि ऊंचाई पे और सर्दियों में अपने जवानों को रखने के लिए जिन गियर्स की आवश्यकता है उसके लिए भारत अब अमेरिका की तरफ देख रहा है। अब क्या, इससे पहले भी अमेरिका की तरफ ही देख रहा था और इसके अलावा कई और ऑप्शन हमारे पास मौजूद थे, पर अभी जो सिनारियो है उसमें ज्यादा अब भारत अमेरिका की तरफ से देख रहा है। और वो अमेरिका की तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि हमारा जो लेमोआ साइन हुआ है, लॉजिस्टिक सपोर्ट का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है 2016 में, उसके तहत अमेरिका के पास जितना संभव हो सके भारत को हेल्प करने की जो अग्रीमेंट है, उस कारण से अमेरिका के पास जितनी भी चीजें हैं ऊंचाई पर रहने के लिए, तो वो अपनी जो इन्वेंट्री है उसमें से भी दे रहा है भारत को। इसके अलावा
जिन कंपनियों का अमेरिका से टाई अप है और वो उनको सप्लाई करती हैं, वो अमेरिका की सप्लाई को अब भारत ट्रांसफर कर रही हैं। ऐसा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के मुताबिक ही हो रहा है। तो भारत अब जो विंटर गियर्स हैं उसके लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है। जानकारों के मुताबिक इस प्रकार से जब भारत यूएस की तरफ चला गया है और लेमोआ जैसे अग्रीमेंट का अब सहारा ले रहा है इन विंटर गियर्स के लिए, तो ऐसा माना जा सकता है कि भारत पूरी तैयारी में है विंटर में यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत चीन के उस प्रस्ताव पर काम नहीं करने वाला है जिसमें कि दोनों ही देश अपनी टैंक और आर्टिलरी को पीछे करने का सोच रहे हैं। क्योंकि यदि ऐसा होता है और भारत यहाँ से हट जाता है तो भारत की जो दिक्कत आएगी वो मैंने आपको बता दिया है। वहीं खबर निकलकर सामने आई थी कि पिछले कुछ हफ्तों में 50 से ज्यादा सैनिक चीन के मारे गए हैं। किस कारण से मारे गए हैं? मौसम की मार की वजह से। हमारे यहाँ के लोग जो सियाचिन में डिप्लॉय हैं या हमारी माउंटेन कोर है, उनको ये आदत है, इतने ऊंचे एल्टीट्यूड पर रहने की आदत है, सर्दियों को बिताने की आदत है, पर चीनियों को नहीं है। चीन के जो सैनिक लगे हुए हैं उनको नहीं है। अब वो बिता रहे हैं तो मारे भी जा रहे हैं। तो यही निकलकर सामने आया कि कुछ हफ्तों में, लगभग 15 से 20 दिन या एक महीनों में विगत कुछ 50 से 60 सैनिक उनके मारे गए हैं। बात करते हैं पृथ्वी 2 मिसाइल की, जिसकी मारक क्षमता कुछ 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की मानी जाती है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण बालासोर में किया गया और उड़ीसा के तट पे यह स्थित है। ऑलरेडी इस मिसाइल का इंडक्शन हो चुका है, पर फिर से इसका एक यूजर ट्रायल आप मान सकते हैं किया गया। इससे पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि इसी समय, जिस समय ये ट्रायल हुआ, तो उस समय हो सकता है कि प्रलय मिसाइल का ट्रायल किया जाए, ऐसा लोग कयास लगा रहे थे। पर प्रलय मिसाइल ने पृथ्वी 2 का ही ट्रायल किया गया, जो कि भारत के पास ऑलरेडी इंडक्ट है। मिजोरम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका कहना है कि भारतीय आर्मी एक मिजोरम के नाम से रेजिमेंट बनाए और जो कि म्यांमार से लगने वाले बॉर्डर और बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर, मिजोरम का म्यांमार और बांग्लादेश से कुछ 700 किलोमीटर तक की बॉर्डर लगती है और वहां पर मिजोरम के लोग यहाँ पर डिप्लॉय रहें और इंडियन आर्मी के माध्यम से वो डिप्लॉय रहें। इसके अलावा या तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बनाई जा सकती है जिसमें कि मिजोरम के लोगों को रोजगार प्राप्त हो और वहाँ के जो यूथ हैं, वहाँ के लोकल यूथ हैं, उनको अपने देश की सिक्योरिटी और रक्षा करने का मौका मिल पाए। ऐसा उन्होंने राज्यसभा में कहा। तो एक अच्छा ऑप्शन इसको माना जा सकता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि 1960 के दशक तक मिजोरम की एक रेजिमेंट थी इंडियन आर्मी में, पर यह किसी कारण डिसॉल्व कर दी गई और लोगों का यह कहना था कि डिसिप्लिनरी एक्शन मिजोरम के रेजिमेंट में बहुत ज्यादा होता था। इसके बाद ये वापस मिजोरम गए और उसके बाद इंसर्जेंसी की घटनाएं भी होने लगी। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।